इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो कहावत है ना, वो चीन पर बहुत फिट बैठती है। चीन की चालाकियों का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। चीन कब मीठी मीठी बातें करते करते जहर उगल देगा, सामने वाले को इसका आभास भी नहीं होगा। भारत तो इसका कई बार भुक्तभोगी भी रह चुका है। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई करते करते चीन ने भारत पर हमला बोल दिया था। 2020 में गलवान में अचानक भारतीय क्षेत्र में घुसकर भारतीय फौजियों पर हमला कर दिया था। लेकिन चीन की तरफ से एक बार फिर भारत की तरफ उसी तरह का जाल फेंका जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चीन की इस नई चाल और ड्रैगन के इस नए जाल के बारे में बताऊंगा कि कैसे चीन भारत से रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहा है और उसकी इस कोशिश के पीछे की सच्चाई क्या है, और इसमें उसके गोबर टाइम्स जो ग्लोबल टाइम्स है उसका, चीन का सरकारी भोंपू, उसका रोल क्या है। ग्लोबल टाइम्स चीन का लीडिंग अखबार है। नॉर्मली तो इसे चीनी गवर्नमेंट का भोपू अखबार ही बुलाया जाता है। ये ग्लोबल टाइम्स आमतौर पर एंटी इंडिया खबरें ही पब्लिश करता है, लेकिन अगर कभी वो भारत की तारीफ करने लगे या फिर कुछ अच्छी बातें लिखे तो सावधान होने की जरूरत है। असल में चीन के इस अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन और भारत में एक सर्वे कराने का दावा किया है। ग्लोबल टाइम्स इंस्टीट्यूट ने यह सर्वे 23 मई से 5 जून 2024 के बीच किया है। इस ऑनलाइन सर्वे में चीन के 1440 जबकि भारत के 1466 वैलिड सैंपल्स के आधार पर सर्वे की एक रिपोर्ट तैयार की गई है। ग्लोबल टाइम्स का यही सर्वे ना केवल सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि भारत के लिए खतरे की घंटी भी बजा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने बड़ी चालाकी से अपने सर्वे की 2 खबरें बनाई हैं। पहली खबर की हेडलाइन है कि सर्वे में शामिल 90% चीनी लोगों ने कहा कि वो ना केवल भारत के बारे में और जानना चाहते हैं, बल्कि मुंबई और दिल्ली जैसे शहर घूमना भी चाहते हैं। दूसरी हेडलाइन भारतीयों के हवाले से बनाई गई है। लिखा है, सर्वे में 70% भारतीयों का मानना है कि चीन के साथ नजदीकी संबंध भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। कहने का मतलब यह है कि दोनों देशों के लोग चाहते हैं कि चीन और भारत के आपसी जो संबंध हैं वो सुधर जाए, उनमें सुधार आए। अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर चीन और भारत के संबंध सुधरते हैं तो दोनों देशों को इससे फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अभी मैं ग्लोबल टाइम्स की इस खबर के बारे में आपको थोड़ा और बताता हूं। इसके साथ ही ये मुझे खबर से ज्यादा प्रोपेगेंडा क्यों लग रहा है उसे भी समझाता हूं। ग्लोबल टाइम्स का सर्वे बता रहा है कि करीब 69% चाइनीज भारत आना और भारत घूमना चाहते हैं। इनमें 56% लोग मुंबई और 51% लोग दिल्ली देखना चाहते हैं। उनकी लिस्ट में कोलकाता और बेंगलुरु भी शामिल है। इनमें 30% ऐसे भी लोग हैं जो कारोबार के सिलसिले में भारत आने के इच्छुक हैं। वहीं दूसरी तरफ यह सर्वे बता रहा है कि केवल 48% भारतीय आने वाले दिनों में चीन जाना चाहते हैं। जो जाना चाहते हैं उनमें सबसे ज्यादा चीन जाकर पढ़ना या काम करना चाहते हैं। चीन जाना चाहने वालों में ज्यादातर लोग बीजिंग और शंघाई देखना चाहते हैं। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि चीन के लोग भारतीय साहित्य, फिल्में और टीवी शोज भी देखा करते हैं। तो यह भी बताया गया है कि भारतीय भी चीन के फिल्में और टीवी शोज पसंद करते हैं। मतलब ये सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि भारत और चीन के लोग ना केवल एक दूसरे के देशों में घूमना चाहते हैं, आना जाना चाहते हैं, बल्कि वो एक दूसरे की फिल्में, साहित्य और टीवी शोज भी देख रहे हैं। भारत के लोग चीन के मोबाइल फोन ब्रांड्स को पसंद करते हैं। सीधे सीधे कहूं तो ग्लोबल टाइम्स का ये सर्वे कह रहा है कि दोनों देशों की जनता एक दूसरे से जुड़ रही है, एक दूसरे की चीजें पसंद करती है और मेल मिलाप करना भी चाहती है। लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट में भारत को कैसे नीचा दिखाने की भी कोशिश की गई है, ये भी देखिए। अब देखिए, ग्लोबल टाइम्स की जो सर्वे रिपोर्ट ये बता रही है कि सर्वे में शामिल 70% भारतीयों को लगता है कि चीन से अच्छे संबंध भारत के लिए फायदेमंद होंगे। उसी खबर में यह भी लिखा गया है कि सर्वे में शामिल 70% इंडियंस ये मानते हैं कि भारत इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। 60% मानते हैं कि भारत साउथ एशिया का लीडर है, जबकि 67% ये भी मानते हैं
कि भारत अपनी बढ़ती इकोनॉमी की वजह से एक ग्लोबल लीडर बन गया है। लेकिन चीन के लोग इन बातों को नहीं मानते। सर्वे बता रहा है कि चीन के लोग भारत को ग्लोबल लीडर तो नहीं ही मानते हैं, साथ साथ उसे ग्लोबल साउथ रीजन के एक डेवलपिंग कंट्री के ही तौर पर देखते हैं। सर्वे रिपोर्ट में इस पर शिंगुआ यूनिवर्सिटी में नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट के रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर किंगयान फेंग का स्टेटमेंट भी पब्लिश किया गया है। उनके मुताबिक भारत और चीन के लोगों की भारत के बारे में सोच का इतना बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि भारत के लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट और ग्रोथ को वर्टिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वहां होने वाला डेवलपमेंट और भारत सरकार के ग्रेट पावर नैरेटिव की वजह से लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि चीन के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। चीन के लोगों के हिसाब से भारत अभी भी सेकंड टीयर ऑफ डेवलपमेंट की स्टेज में ही है और वो हर मामले में चीन से बहुत पीछे है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में कियान फेंग के हवाले से यह भी बताने की कोशिश की है कि चीन के लोग धीरे धीरे भारत के ग्लोबल इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। यानी ये सीधे तौर पर भारत का कद छोटा करने की कोशिश है, ये बाज नहीं आते। ग्लोबल टाइम्स अपने इस सर्वे के जरिए दुनिया को दिखाना चाहता है कि चीन और चीन के लोगों की नजर में भारत क्या है। तो दूसरी तरफ इस सर्वे से यह भी बताने की कोशिश की गई है कि भारत और चीन के लोग आपसी संबंध बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन अब आपको एक और सर्वे की रिपोर्ट दिखाता हूं। दुनिया की जानी मानी रिसर्च संस्था प्यू रिसर्च ने साल 2023 में एक सर्वे किया था। इसमें भारतीय से दुनिया के 24 देशों के बारे में सवाल किए गए थे। इस सर्वे की रिपोर्ट बता रही थी कि भारतीय इन 24 देशों में से सबसे ज्यादा नेगेटिव ओपिनियन चीन के बारे में रखते हैं। 30,000 लोगों से पूछे गए सवालों के आधार पर किए गए इस सर्वे में 67% लोग चीन के बारे में अच्छा नहीं सोचते। 71% इंडियन तो ये मानते हैं कि चीन विश्व शांति और स्थिरता के लिए कुछ नहीं करता। 57% इंडियंस ये मानते हैं कि चीन दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ाता है। अब आप ही बताइए, चीन के इस सर्वे और उसके रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे हैं? अब अगर यह माना जाए कि ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के पीछे शी जिनपिंग की सरकार है जो भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहती है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? चलिए ये भी देख लेते हैं। ये ग्लोबल टाइम्स का ही ट्वीट है। तारीख थी 29 मई 2024। उस दिन आईएमएफ ने दुनिया की तमाम इकोनॉमी का ग्रोथ प्रोजेक्शन जारी किया था। देखिए, इसमें पहले नंबर पर भारत है जिसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो 6.8% है। दूसरे नंबर पर चीन है, उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो 5% है। अब ग्लोबल टाइम्स का 30 मार्च 2024 का ट्वीट देखिए। इसमें लिखा है कि चीन और भारत ने सबसे ज्यादा गरीबी हटाने में योगदान दिया। देखिए, यानी चीन को इस बात का एहसास है कि उसके मानने या न मानने से भारत की ना तो इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त होने वाली है और ना ही वर्ल्ड वाइड उसकी जो पोजीशन है उसमें कोई कमी आने वाली है। वो ये भी जानता है कि भले ही उसका अपना बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन भारत के बाजार उसके सामानों का एक बहुत बड़ा सेलिंग सेंटर है। अब गलवान क्लैश के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं वहां तैनात हैं। चीन को लग रहा है कि इतने लंबे समय के लिए सेना की तैनाती उसके लिए फायदे का सौदा नहीं, इसलिए अब वो दोनों देशों के बीच के तनाव को कम करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है। और सच कहूं तो देखने से यह लगता भी है कि भारत चीन से ट्रेड के मामले में कमजोर साबित हुआ है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत ने चीन को इंपोर्ट ज्यादा किया हो, बल्कि उल्टा ही है, चीन से इंपोर्ट ही बढ़ा है भारत का। एक और बड़ी बात कि भले चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ वो संबंध ठीक करना चाहता है, रिलेशन बेहतर करना चाहता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। भारत एक तरफ चीन के साथ कारोबार बढ़ा रहा है, वहां से ज्यादा सामानों को आयात कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन भारत से लगने वाली सीमा पर अपनी ताकत मजबूत करने में जुटा है। और अभी की ही बात लीजिए, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के चीन दौरे पर जब ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई तो उसमें ना केवल कश्मीर का जिक्र किया गया, बल्कि उसे डिस्प्यूटेड टेरिटरी साबित करने की भी कोशिश की गई। हालांकि भारत ने पाकिस्तान और चीन की इस हरकत का पुरजोर विरोध किया। लेकिन क्या सिर्फ ऐसे विरोधों से चीन से निपटा जा सकता है? सोचना और फैसला करना भारत को है। चीन अपने देश के फायदे के लिए दो तरफा हथकंडा अपनाता रहता है, उसकी यही टैक्टिक्स है। लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय सीमा पर उसकी तेजी से बढ़ती ताकत भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए भारत को बयानबाजी से अलग कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे चीन के कारोबार को झटका लगे। वो कहानी सुनी होगी ना आपने कि राजा के प्राण तोते में थे,
ठीक उसी तरह से चीन के जो प्राण है ना, वो उसके कारोबार में है। अगर भारत उसकी ये गर्दन दबोच ले तो चीन को बिल्कुल सीधा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। और जो कंटेंट मैं बनाता हूं वो बिल्कुल ऑथेंटिक बनाता हूं, रेफरेंस के साथ बनाता हूं, ताकि आप अगर इस कंटेंट का इस्तेमाल कहीं दूसरी जगह अपने नॉलेज के लिए करें और नॉलेज के लेकर बताएं तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।